हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले। एकदम इजी एक्सरसाइज है, ग्राफ के फॉर्म में आता है और ग्राफ के से सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन को। इसके ऊपर जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ये जो तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 1.2 में। ग्राफिकली मेथड से 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। एक्टिविटी के फॉर्म में है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है कि पहले ये एक्टिविटी के फॉर्म में आता है और ये क्वेश्चन आया भी है। ये जुलाई 23 में जो है, जुलाई 23 में ये क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था बोर्ड की एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। एक एक पहले हमको क्या है कि ये देखो ये सॉल्व कैसे करोगे। एक एक वैल्यू है यहाँ पर। फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। अब x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पुट क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 जब रखोगे यहाँ पर देखो x की जगह पर हम 3 रख देंगे, प्लस y इज इक्वल टू 3 है। ये देखो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 माइनस 3, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो मतलब हम यहाँ पर क्या लिखने वाले, 0 है। बहरहाल अब हमको क्या दिया है, डायरेक्ट हमको जो है यहाँ पर सॉल्व है, हमारे पास ये सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व ही है। डायरेक्ट हमको ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ से हम देखकर डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 है, y की वैल्यू क्या हमारी 0, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग कि x है, ये हमारा x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी दिया हुआ है। देखो x की वैल्यू हमारे पास ये पहला वाला x होता है और ये सेकंड वाला हमारा y होता है। तो हमको ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि ऐसा आता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 3 है, ये हमारी क्या हो जाएगी, 0 आ गई वैल्यू, 3,0। सपोज कभी कभी ये दिया रहेगा तो हम यहाँ लिख सकते 3,0। पहला x है, दूसरा क्या y है। अब देखो दूसरा हमको क्या सॉल्व करना है, यहाँ पर हमारे पास है सेकेंड के लिए x है प्लस y है इज इक्वल टू 3 है। पुट क्या करेंगे हम, पुट अब यहाँ देखो y की जो वैल्यू दिया है तो y इज इक्वल टू 5 पुट करना है हमको। y इज इक्वल टू 5, जहाँ पर y है उसकी जगह 5 लिखना है। y प्लस 5 हो गया इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 माइनस 5, अभी आपको बताया था एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करोगे, माइनस करना साइन बड़े नंबर की। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, ये हमारा x लिखेंगे और ये -2 आ जाएगा हमारा। इस तरह जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या सॉल्व किया हमने, -2, ठीक है। ये -2 ये हो गया सॉल्व। इसकी तो मैं आपको बताया कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए आपको बताया कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी देखो ये हो गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये -2 यहाँ लिखेंगे। तो आपको अभी मैं बताया कि सबसे पहले यहाँ x और यहाँ पर y, x वाला कोऑर्डिनेट लिखना, मतलब क्या आएगा, -2,5 ये हमको लिखना है। -2, क्या है, 5 लिखना है हमको, ये 5 हमारा। तो ये देखो ये 1 मार्क्स के लिए, हाफ मार्क्स के लिए आता है, हाफ मार्क्स के लिए इस तरह आता है जो है, ठीक है। ये और ये हमारा देखो ये टोटल जो है, कभी कभी दो एक्टिविटी जो है 2 मार्क्स के लिए भी आएगी। अब यहाँ देखो ये वाला सॉल्व करना हमको एकदम इजी, इसको सॉल्व करने की भी आपको जरूरत नहीं है। क्या दिया देखो, x की वैल्यू ये होती है और y की वैल्यू, तो x की जब हम क्या रख देंगे, सिर्फ 0 रख देंगे, हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया है क्या, यस वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। अभी देखो ये 0 -4 दिया हुआ है, डायरेक्ट लिखा है। अब इसमें डायरेक्ट नहीं, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। पहला क्या दिया है, x है, x -4 इज इक्वल, वाई इज इक्वल टू 4 है। पुट क्या करोगे, ये y की जगह पर हमको क्या रखना है, देखो y की वैल्यू क्या पुट करना है हमको, y इज इक्वल टू
जीरो पुट करेंगे, वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। देखो वाई की वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो एक्स हमको निकालना है, कितना आने वाला है। तो वाई की जगह पे देखो ये क्या हो गया है, एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू फोर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी जो है ये फोर आ गई, हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू फोर इस तरह, समझा। उसी तरह वाई अब यहाँ पर देखो, तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये फोर आएगा हमारा, ये फोर कॉमा जीरो आ जाएगा। ओके, अभी देखो दूसरा क्या दिया है, सेकंड में हमारे पास पुट क्या करेंगे, हम यहाँ पर x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू क्या रखना, माइनस वन। हम माइनस वन रखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। ठीक है, अभी देखो ये माइनस है, लगे हमको ये निकालना है, चलो हमको ऐसे रहने दो। फोर अपनी जगह पे, ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फोर और वन कितना हो गया, फाइव हो गया, ये फाइव आ गया हमारा, ये माइनस है, माइनस इसके पास लगा देंगे। इस तरह हमारा जो है ये आंसर हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर है, और हमने ये पुट किया था। तो हम यहाँ पर लिख कह सकते हैं कि ये माइनस वन रखेंगे तो क्या आता है, माइनस फाइव आता है, माइनस वन कॉमा माइनस फाइव, ये हमारा आंसर होने वाला है। इस तरह एक्टिविटी को हम लोग सॉल्व करना एकदम इजी जो है सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया क्या बेटा इतना, ओके वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो हम लोग देखते हैं किस तरह सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, अब ग्राफ से वो जो पहला क्वेश्चन था आपका वो एक्टिविटी के फॉर्म में था। एक्टिविटी मतलब वो ग्राफ बनाने के लिए आपको कैसा पॉइंट लेंगे उसके लिए। अब ग्राफ के लिए क्या है कि ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल, हमने जो है एक वेरिएबल का भी सीख लिए जो है नाइन्थ में, टू का भी सीखे थे, चलो ठीक है आपको नहीं मालूम, अभी देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो क्या बोला है कि टू पॉइंट्स आर सफिशियंट टू द रिप्रेजेंट द लाइन। अगर हमको ग्राफ बनाने के लिए दो पॉइंट सफिशियंट है, मतलब उससे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि चार पॉइंट लेंगे तो ही हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है बट इट इज अ बट इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन ऑफ द टू पॉइंट्स आर द रॉन्ग, अगर एक पॉइंट हमारा क्या होगा, अगर रॉन्ग हो जाएगा, देन वी विल नॉट गेट अ करेक्ट लाइन। अगर हमारे पास अगर दो पॉइंट ही हम लेते, अगर एक हमारा रॉन्ग हो गया तो हमको करेक्ट लाइन लेने में जो है ले नहीं पाएंगे। इसके लिए क्या होता है, इफ वी प्लॉट थ्री पॉइंट्स, अगर हम थ्री पॉइंट से प्लॉट करते तो थ्री पॉइंट्स इज क्या होता है, टू पॉइंट इज ऑलवेज कोलोनियर होते, दो पॉइंट हमेशा कोलोनियर रहते, हम लोग नाइन में पढ़े। if we you plot a three points if they are non collinear, अगर नॉन कोलोनियर पॉइंट है हमारे पास, तीन नॉन कोलोनियर पॉइंट हमने लिया, then it is understood one of the two one of the point is wrongly plotted। ठीक है, अब हम हमारे पास अगर तीन पॉइंट है, एक पॉइंट अगर हमारा रॉन्ग हो रहा है तो हमको समझ में नहीं आएगा कौन सा पॉइंट है। ठीक है, बट इट इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पॉइंट, इसलिए क्या करते हैं, वी विल प्लॉट द फोर पॉइंट, इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन द थ्री पॉइंट्स आर कोलोनियर। अगर चार पॉइंट हम ले लेते तो तीन पॉइंट हमेशा क्या रहेंगे, कोलोनियर ही रहते। तो तीन पॉइंट अगर कोलोनियर आ गए मतलब जो नॉन कोलोनियर पॉइंट है वो रॉन्ग है हमारा, ऐसा। तो आपको दो पॉइंट से भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, तीन पॉइंट से भी कर सकते हो, चार से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग जो है चार पॉइंट लेंगे, कभी आपके पास टाइम नहीं बचता तो आप सिर्फ दो ही पॉइंट से भी प्लॉट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हम लोग अभी पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम इजी है, सॉल्व कर सकते हैं, दो पॉइंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, तीन से भी, चार से। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये वैल्यू दिया है, एक्स हम यहाँ पर लिखेंगे, ये वाई है, एक्स कॉमा वाई, ऐसा एक्स कॉमा वाई लिखना है यहाँ पर हमको, ये हो जाएगा हमारा एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब यहाँ पर एकदम इजी सॉल्व कर सकते हो, एक्स की वैल्यू एक बार जीरो ले लो आप, एक बार जो है वाई की वैल्यू जीरो ले लो आप, एक बार एक्स की वैल्यू ले लो और एक वाई की वैल्यू, और एक कुछ भी एक वैल्यू ले लो, यहाँ पर एक माइनस में भी ले लो, कितना हो गया, ये माइनस वन हो गया हमारा अगर। ठीक है, अब हम सॉल्व करना हमको, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, सिक्स है, एक्स की वैल्यू क्या पुट करना हमको, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट किए, जीरो आएगा, जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू
6। अब ये क्या आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 6 है, ये हमारी y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 6 आ गई, तो 0,6 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ओके, दूसरी वैल्यू है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब y की वैल्यू क्या पुट करना है हमको, जो है 0 पुट करना है, y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। देखो कितना आएगा, x प्लस वाई की जगह पे क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, और ये कितना आ गया हमारा 6 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ये हमारे पास हो गया, ये x की वैल्यू कितनी हो गई 6, मतलब ये कितना आ गया 6,0 आ गया, 2 पॉइंट। अब देखो दो वेरिएबल है, मतलब ये दो जो एक्सिस है दोनों को कट करने वाला है। अब ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगली जो है सेकेंड थर्ड जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, x की जगह पे पुट क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू -1 पुट किए, ये -1 हो गया हमारा, ये -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, y इज इक्वल टू 6 है, माइनस है इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, कितना हो जाएगा ये 7 हो जा रहा है, ये हमारी वैल्यू आ गई। हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, कितना आया 7 आया, -1,7 ये हमारा जो है आंसर है। ठीक है, इसको हमको प्लॉट करना है ग्राफ पे, हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, बट पहले दूसरी इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए उसी तरह यहाँ पर भी x लिख लो, ये y लिखो, और यहाँ पर क्या हमारा x कॉमा y है, और एक 0 यहाँ पर ले लो, एक 0 यहाँ पर ले लो, एक कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग छोटी छोटी वैल्यू लेना है, कि ताकि ग्राफ में ज़्यादा नंबर हमको लेना ना पड़े। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए एकदम इजी है, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, x लेंगे, -y इज इक्वल टू 4 है, पुट क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 पुट करोगे कितना आएगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया। अभी देखो ये माइनस है इधर आएगा, कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4, मतलब ये -4 आ गया, 0,-4 ये आ गया हमारा। कैसे सॉल्व किए समझ में आएगा कैसे किए, देखो 0 रख के हमने 0 हो जाएगा -4, और माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -4 हो जाएगा। सेकेंड वैल्यू हमको सेकेंड सॉल्व करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, अभी क्या पुट करेंगे हम, पुट x y हमने लिया है, y इज इक्वल टू क्या ले लोगे, 0 ले लिए, अब y की जगह पे रखेंगे x माइनस, ये क्या आएगा हमारा जो है 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, ये सॉल्व कर लिए। हम थर्ड सॉल्व करना हमको जो है, आपको जो है ग्राफ पेपर के पीछे जो है आपको वाइट पेपर रहेगा, उसके ऊपर सॉल्व करना है इसको अच्छी तरह, और ये यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब क्या पुट करना है, x की वैल्यू क्या पुट करना है, -1, तो ये -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। अभी देखो ये माइनस वाई अपनी जगह, 4 अपनी जगह पर है, माइनस इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, कितना आएगा ये -y इज इक्वल टू 4 और 1 क्या होगा 5 होगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -5, तो यहाँ पर कितना आएगा -y आएगा, -1 कॉमा -5, 0 हमने लिए थे तो कितना आया, x हमारा 4 है, 4 कॉमा ये 0 हो गया, ये पॉइंट हमारे निकल आए, इस तरह हमको सॉल्व करना है। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी है। ये देखो ये वैल्यू हमने निकाला है, दूसरी वैल्यू ये हम लोग निकाले हैं, तीसरी वैल्यू जो है ये हमारे पास है। ठीक है, इस तरह ये बॉक्स में हमारे पास जो वैल्यू, उसको हमको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। अभी हम लोग ये ग्राफ के पॉइंट निकाल लिए थे, अब इसको हमको ग्राफ पे सॉल्व करना है। देखो आपको सबको मालूम है कि भाई एक्स एक्सिस आपको ड्रॉ करना है, लाइन पर जो आपके पास ग्राफ रहेगा उसके ऊपर जो है जो डार्क लाइन पर उस पर ड्रॉ करना है, ये भी लाइन डार्क लाइन पे ड्रॉ करना है। आप बीच में भी ले सकते हो, साइड में, बट जैसी वैल्यू है उसके हिसाब से लेना है। अब हमको मालूम है, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो ये एक्सिस क्या रहता है, ये प्लस प्लस होता है फर्स्ट में, यहाँ पर माइनस प्लस रहता है, माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर प्लस माइनस होता है, ये जो कोऑर्डिनेट है। और स्केल आपको लिखना है, और स्केल क्या, 1 जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन द बोथ द एक्सिस,
बोथ एक्सिस पर जो है ये दिया हुआ है हमारे पास। अब देखो ये करने के बाद ये जो 1 लेना आपको, इधर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह लेंगे, यहाँ पे माइनस में लोगे, यहाँ पर प्लस में आएगा और यहाँ पर माइनस में, तो ये आपको लिखना प्लस प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस माइनस है प्लस माइनस इस तरह। अब देखो एक एक पॉइंट हमको एक एक ग्राफ के लिए जो है 0,6 है, यानी कि देखो ये x की वैल्यू है, x हमारा क्या है 0 है, और y की वैल्यू क्या है 6 है, तो यानी x पर हम क्या लेंगे 0, मतलब देखो x की वैल्यू 0 मतलब y एक्सिस पर होगा, ये y एक्सिस पर होगा, x 0 है मतलब y एक्सिस पर होगा, ये y एक्सिस पर, ये तो ये पॉइंट हमारा आ गया जो है, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट रहेगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0,6 लिखना है आपको, ये पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा क्या बोला 6,0 मतलब x की वैल्यू है, y की वैल्यू 0 है, मतलब कहाँ पर आएगा x एक्सिस पर, ये 6, ये 0 हो गया हमारा, ठीक है। ये हम लोग सॉल्व कर लिए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या माइनस है प्लस में है, माइनस और प्लस, देखो माइनस है यहाँ पर प्लस यहाँ पर, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस कहाँ पर ये x एक्सिस पर, देखो -1 दिख रहा है, यहाँ पर देखो -1 दिख रहा है, और हम कहाँ पे जाएंगे जो 7, मतलब ये -1,7 ये पॉइंट हो गया। तो 1 2 3 3 पॉइंट जो हमारे है, ये 3 पॉइंट हमारे पास जो है ये मालूम पड़ गया हमको जो है। अब हमको क्या करना है, एक लाइन प्लॉट करना है, स्केल लेना है आपको, बड़ी स्केल लेना है, और ये जो है स्केल आप इस तरह लोगे जो है, ठीक है, स्केल लेंगे, और स्केल को जो हमको जो है, स्केल से हमको जो है ये पॉइंट पे लेकर आना है हमको, ये देखो तीनों पॉइंट एक लाइन में आने चाहिए हमारे पास, इसीलिए बड़ी स्केल आपको लेना, बड़ी बड़ी जो है लाइन खींचना है आपको, देखो बड़ी स्केल लोगे और एकदम बड़ी जो है लाइन खींचेंगे हम लोग, देखो इस तरह आना चाहिए हमारे पास, ओके। पॉइंट हमारे एकदम लाइन में रहेंगे, लाइन में नहीं है मतलब हम लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिए। अब लाइन से हमको क्या करना है, प्लॉट ये जो है लाइन हम लोग खींचेंगे यहाँ से, जितनी बड़ी आपके पास स्केल है उतनी बड़ी जो है आप लोग जो है लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एरो लगाओ, क्योंकि भाई लाइन में ये एरो हमारे पास हो गई, ये लाइन कौन सी है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, x है प्लस वाई है इज इक्वल टू ये 6, एक लाइन ये हमारे पास आ गई। अब हमको क्या करना है, सेकेंड पॉइंट हमको प्लॉट करना है, सेकेंड भी हम लोग इस तरह जो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ देखो, देखो सेकेंड हमारे पास ये दिया हुआ है, कौन सा है 0,-4, एक्स वाला हमारा 0 है, मतलब कि एक्स पे तो रहेगा नहीं, कहाँ पे रहेगा वाई पे रहेगा, वाई पे -4 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है 0,-4, ये पॉइंट आ गया हमारा। उसके बाद क्या है 4,0, 4,0 यानी 4 एक्स पे लेना हमको, 4,0 ये हमारा पॉइंट हो गया सेकेंड, हम लोग निकाल लिए। अब लास्ट एक पॉइंट हमारा बचता है -1, यानी दोनों में माइनस, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो -1, -5, -1 देखो यहाँ पर आएगा, और -5 हमारा ये पॉइंट हमारा रहने वाला है यहाँ पर, ये -1,5, -1 और ये हमारा 5 हो गया, -1, -5 है, तो ये हम क्या करेंगे जो है -1, -5, -1, ये 1 2 3 3 पॉइंट हो गया। इसको भी हमको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, स्केल रख के आपको बताया था, स्केल रखने का, बड़ी स्केल रख के आप सॉल्व ड्रॉ कर सकते हो लाइन, तो बड़ी स्केल से जितनी बड़ी आपके पास लाइन होगी उस तरह जो आपको लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ये हम क्या करेंगे जो है, ये जो है हमारा जो ये लाइन इस तरह जो ये पॉइंट के ऊपर से जाएगी हमारी, जो चारों पॉइंट है हमारा, 3 पॉइंट हमने लिया तो तीनों से जाके जहाँ पर मिलेगी, देखो ये मिल रही कहाँ पर हमारे पास, इस तरह मिल रहा है ये पॉइंट, यानी कहाँ पर मिल रहा है, जो पॉइंट है हमारा जहाँ पर मिल रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा जो है, ये सोल्यूशन है ये पॉइंट पे, मतलब कहाँ पर देखो ये 5 पे मिल रहा है, यानी 5 कॉमा हमारा क्या है 5x पे, और -1, ये 5,1, मतलब हमारा सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ पर आंसर में हमको लिखना है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कितना आएगा
5,1 ये हमारा आंसर रहने वाला। इस तरह हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, पूरा इस तरह ग्राफ आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन बचेगा, एकदम इजी है, इसी तरह आपको सॉल्व करना है, एकदम इजी मेथड आपको बताया, इस तरह आप सॉल्व करो। ओके बाय, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला जो लेक्चर में हम लोग आगे का पूरा सॉल्व कर लेंगे। ओके बाय।